हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। जो भी विद्यार्थी 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम क्या है। हम लोग जानेंगे जैव प्रक्रम क्या है। जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम क्या है? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे कि पोषण, शोषण, उत्सर्जन, परिवहन इत्यादि। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या है? पोषण क्या है? पोषण क्या है? पोषण वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण किसे कहते हैं? वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। जीवों में पोषण कितने विधि द्वारा होता है? दो विधि द्वारा होता है। पहला क्या है? स्वपोषण। दूसरा क्या है? परपोषण। पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। चलिए हम लोग पहले स्वपोषण के बारे में जानेंगे। स्वपोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे। स्वपोषी पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधा। क्या हो जाएगा? हरे पेड़ पौधा। कुछ पॉइंट है। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इन पौधे में एक प्रकार की रचना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। अगला पॉइंट क्या है? क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। चलिए हम लोग जानते हैं परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण किसे कहते हैं? इस प्रकार के पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित न कर अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। इस विधि में जीव स्वयं भोजन न बनाकर दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे परपोषण तथा उस जीव को परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जो जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े इत्यादि। परपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? मृत मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। दूसरा क्या है? परजीवी। क्या है? परजीवी। तीसरा क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मृतजीवी पोषण के बारे में जानते हैं। मृतजीवी पोषण क्या है? इस प्रकार के पोषण में जीव मृत जीवों और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं, जैसे कि गोबर, छत्ता, कवक इत्यादि। मृतजीवी पोषण में जीव मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। मृतजीवी पोषण को अपघटक भी कहते हैं। मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? मृतजीवी पोषण करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। अनेक कवक, बैक्टीरिया तथा कुछ प्रोटोजोआ में पोषण की यही विधि होती है। चलिए आगे आगे हम लोग जानेंगे परजीवी पोषण। क्या जानेंगे? परजीवी पोषण। इस प्रकार के पोषण में जीव एक दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह पोषण कवक, जीवाणु, कुछ पौधे जैसे कि अमरवेल तथा कई जंतु जैसे गोलकृमि, टेपवर्म, मलेरिया, परजीवी आदि में पाया जाता है। परजीवी द्वारा ग्रहण भोजन कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल रूप में होते हैं। अगला क्या है? प्राणी सम पोषण। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण कहते हैं। प्राणी सम पोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्राणी सम पोषण कहते हैं। हेलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए कुछ पॉइंट है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं में पाया जाता है, जैसे कि मेढक, मनुष्य, गाय, बकरी इत्यादि। प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। प्राणी संपोषण करने वाले जीव प्राणी समभोजी कहलाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम में प्राणी संपोषण ही पाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट क्या है? कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या होती है? कोशिका सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ऊतक के समूह को क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। अंगों से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं।
किसका निर्माण करते हैं? जीव का निर्माण करते हैं। कोशिकाएं सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के समूह से ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक के समूह से अंग का निर्माण होता है। अंगों से अंगतंत्र एवं विभिन्न अंगतंत्र मिलकर जीव का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जीव का निर्माण होता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषण से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।